अपने YouTube चैनल NS GK क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए MP GK व GA के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपके पिछले भर्ती परीक्षा जो कि 2017 में आयोजित हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन और वह क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अभी जो आपके अप्रैल माह में होने वाले पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके हमने लाए हैं 2017 रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 23 अगस्त 2017, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर आज हमने लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपके सिर्फ जीके और जीए के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो आपके बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। हीराकुंड है या स्थित है। के ऑप्शंस हैं, पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है नर्मदा नदी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका चौथे नंबर का, नर्मदा नदी। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने INC के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो आपका INS है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर पर, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, ठीक है, तो वह किस नेता ने इसकी अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट नंबर का जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका मिजोरम, सेकेंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है आपका मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे जो कम जनसंख्या वाला राज्य है वो क्या है आपका सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर सन 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था। ठीक है, कौन सा शहर है जो कि 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था। आपके ऑप्शन हैं कलकत्ता, दौलताबाद, दिल्ली, बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका कलकत्ता, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है आपका कलकत्ता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ठीक है, आपको नदियों के नाम दिया हुआ है, पूछा है कि सतपुड़ा और विंध्या जो पर्वतमालाएं हैं उसके बीच से कौन सी नदी आपकी बहती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है और चौथा है ताप्ती नदी। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका नर्मदा। नर्मदा नदी क्या होती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच से आपकी बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका 2 नंबर का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका नर्मदा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपके पास में ऑप्शंस हैं, पहला है सरदारपुर, दूसरा है संजय सागर, तीसरा है चंबल, चौथा है कान्हा। पहला है सरदारपुर, दूसरा है संजय सागर, तीसरा है चंबल, चौथा है
कान्हा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका कान्हा। ठीक है, चौथे नंबर का कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया गेट डैश के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। इंडिया गेट डैश के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है बांग्लादेश युद्ध, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध, चौथा है भारत पाक युद्ध 1965। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका प्रथम विश्व युद्ध, तीसरे नंबर का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की याद में सैनिकों के याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह खालिस्तान के नाम पर रखा गया था। इस क्वेश्चन में देखिए आपके वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, बाहर मिहिर, रामानुजम, भास्कर, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है हमारे देश का भारत का पहला जो उपग्रह था वो किसके नाम पर रखा गया था? हमारे वैज्ञानिक आचार्य आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। तो हमारे जो भारत देश का पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका? 4th नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ महिला कौन थी? आपके ऑप्शन देख लीजिए, पहला है प्रतिभा रे, दूसरा है आशा पूर्णा देवी, तीसरा है महाश्वेता देवी और चौथा है इंदिरा गोस्वामी। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आशा पूर्णा देवी, 2nd नंबर का आशा पूर्णा देवी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ नर्मदा प्रारंभ किया गया था? किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1st नंबर का सरदार सरोवर बांध में आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नैरसनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 2nd नंबर का तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में आपका किन्नैरसनी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका? तेलंगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती? 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती? चलिए ये क्वेश्चन क्या है? 2017 का है, इसलिए इसमें 2017 का पूछा गया है। आपसे 2019, 2020 का भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, पहला है गोवा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल। पहला है गोवा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा क्या है आपका? केरल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3रे नंबर का। 2017 में सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की जो संतोष ट्रॉफी है किसने जीती थी? पश्चिम बंगाल ने जीती थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत राज्य वन्य रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है? प्रतिशत में सबसे बड़ा वन आवरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सेकेंड नंबर का मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में है, ठीक है, सबसे बड़ा वन आवरण उपस्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने। ठीक है, मध्य प्रदेश के कौन से नेता जो हैं नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बने। तो आपके ऑप्शंस हैं शिव बहादुर सिंह, दूसरा है रविशंकर शुक्ला, तीसरा है कैलाश नाथ काटजू और चौथा है शंकर दयाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, ये जो नेता है ये नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले क्या थे, रक्षा मंत्री थे और बाद में गृह मंत्री बने, कैलाश नाथ काटजू। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है। जो खजुराहो है वो कहाँ मनाया जाता है, आपके खजुराहो में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह किस महीने में स्टार्ट होता है या किस महीने में यह आयोजित किया जाता है। ये मध्य प्रदेश का बहुत फेमस नृत्य समारोह है। चलिए इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या होगा आपका। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका फरवरी। चौथे नंबर का सही आंसर आपका सही है, फरवरी माह में आपके खजुराहो नृत्य समारोह मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। जो पंचशील समझौता हुआ था उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो पंचशील समझौते से किसका संबंध है, आपका जवाहरलाल संबंध है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है आपका जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो महान्यायवादी होता है जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति हम कौन करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका तीसरे नंबर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे। तो सिखों के जो 5वें गुरु थे उनका क्या नाम था। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु अमरदास, तीसरा है गुरु अंगद देव और चौथा है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका गुरु अर्जुन देव आपके क्या थे 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के कौन से थे 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है या प्रायः किस माह में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है देखिए क्या हो जाएगा फरवरी माह पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व